हेलो एवरीवन, मैं ये वीडियो में कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ, मतलब जितने भी मोस्टली क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो सारे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सितंबर के पेपर से। ये पेपर्स का जो डॉक्यूमेंट बनाया है, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने यहाँ पे चीज़ें ऐड की हैं कि एप्लीकेशन जो भी हम लोग की मेजर सर्विसेज जो कि न्यू हैं, सारी चीज़ों को हम लोग ने पहले ऐड किया हुआ है। लाइक एप्लीकेशन डिस्कवरी सर्विस हो गया, S3 एक्सप्रेस वन जोन हो गया, माइग्रेशन इवैल्यूएटर हो गया। ये सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस नीचे बना हुआ है। तो जिस टाइम पे हम लोग कर रहे थे वो टाइम पे सर्विसेज न्यू थी हमारे लिए, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो इधर से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया हमारा कि अ कंपनी नीड्स टू रन सम ऑफ इट्स वर्कलोड ऑन premises to comply regulatory guidelines. The company wants the individuals to run workload that requires to be on premises. इसमें क्या बोला है कि जो अपना कंपनी का एपीआई कॉल्स है जो कि AWS पे हो रहा है, सेम एपीआई कॉल्स के थ्रू तेरा ऑन प्रीमाइसेस में भी चलना चाहिए। तो वो केस में हमारे पास एक आउटपोस्ट का ऑप्शन होता है, क्योंकि ये डेडिकेटेड होस्ट तो AWS के ऊपर ही रहता है, तो वहाँ से सेम एपीआई कॉल से नहीं होगा। अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, तो वो भी ऑप्शन नहीं आएगा। वेवलेंथ के लिए हमारे क्वेश्चन में कीवर्ड दिया रहता है कि 5G टेलीकम्युनिकेशंस, तो वो केस में हमारा आंसर वेवलेंथ आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी आएगा, आउटपोस्ट। देन सेकंड में क्या बोल रहा है, what is the recommended case for Amazon EC2 on demand instance? On demand instance बेसिकली हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को 5 आवर्स या 6 आवर्स का वर्कलोड हो, अदरवाइज हम लोग का कुछ 1 मंथ तक ड्यूरेशन जाने वाला हो वर्कलोड का, वो केस में हम लोग यूज करते हैं। अगर हमारे पास उससे ज्यादा का है तो वो केस में हम लोग रिजर्व्ड इंस्टेंस यूज करते हैं, जिसके अंदर हमें 1 ईयर का प्लान मिलता है और 3 ईयर का प्लान मिलता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बता रहा है कि स्टेडी स्टेट वर्कलोड दैट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम लोग को चाहिए तो वो केस में हमारे पास रिजर्व्ड इंस्टेंस का ऑप्शन है, एंड सेकंड ऑप्शन है हमारे पास सेविंग्स प्लान का, तो इसके लिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। अ वर्कलोड दैट कैन बी इंटरप्टेड फॉर अ प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्स द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। यहाँ पे इंटरप्ट हो सकता है, तो जब भी हमारा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि लाइक इंटरप्ट हो सकता है, फॉल्ट टॉलरेंट है, तो वो केस में हमारा आएगा स्पॉट इंस्टेंस। क्योंकि ये स्पॉट इंस्टेंस में हमें 90% का डिस्काउंट मिलता है, तो हम लोग इसको वही पर्टिकुलर काम के लिए यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग का इंटरप्शन चल सकता है। अदरवाइज हम लोग को ऑन डिमांड के साथ जाना पड़ता है, अगर हम लोग को 5 to 6 आवर्स के लिए अपना कंसिस्टेंट वर्कलोड मैनेज करना है। ऑप्शन सी बोल रहा है अनप्रिडिक्टेबल वर्कलोड दैट डज नॉट रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, हमारा लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट नहीं है, बट हम लोग को एक अनप्रेडिक्टेबल वर्कलोड को हैंडल करना है। वो केस में हमारा ये जाएगा, ऑन डिमांड इंस्टेंस। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, वर्कलोड दैट इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर लॉन्गर देन 1 ईयर। ये भी रिजर्व्ड इंस्टेंस का पार्ट हो गया। रिजर्व्ड इंस्टेंस के अंदर हमारा 1 ईयर आता है और 3 ईयर्स का आता है। देन थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, अ कंपनी वांट्स टू यूज अ AWS नेटवर्किंग सॉल्यूशन दैट कैन एक्ट एज अ सेंट्रलाइज्ड गेटवे। जब भी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा सेंट्रलाइज्ड गेटवे, लाइक अगर बोला हंड्रेड्स ऑफ ईपीसीज को ऑन प्रीमाइसेस के नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो वो केस में हमारा डायरेक्ट आंसर आता है ट्रांजिट गेटवे। बिकॉज यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया हुआ है गेटवे एंड पॉइंट, गेटवे एंड पॉइंट के अंदर हमारी दो ही सर्विसेज आती हैं। फर्स्ट आता है हमारा S3, सेकंड आता है डायनामो डीबी। एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन भी होता है कि गेटवे अपना ये वीपीसी एंड पॉइंट्स के दो टाइप हैं एक्चुअली। एक होता है गेटवे एंड पॉइंट, सेकंड होता है इंटरफेस एंड पॉइंट। गेटवे एंड पॉइंट में आती है S3 और डायनामो डीबी, एंड इंटरफेस एंड पॉइंट में हमारे आती है अदर सर्विसेज जो भी SQS हो गया, SNS हो गया, इंटीग्रेशन सर्विसेज हो गया, एंड अदर सर्विसेज जो भी AWS के अंदर की पार्ट है, वो सारी चीजें हमारी इंटरफेस एंड पॉइंट में आएंगी। सो सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, डायरेक्ट कनेक्ट। डायरेक्ट कनेक्ट हमारा ऑन प्रीमाइसेस से AWS पे कनेक्ट तो करता है, बट इसके अंदर हम लोग VPCs को कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो VPCs तो आइसोलेटेड अपना लॉजिकल लोकेशंस है ना। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी नहीं आएगा। ऑप्शन डी नहीं आएगा प्राइवेट लिंक, क्योंकि बिकॉज ये तो ओवर द इंटरनेट जाता है, एंड प्लस उधर पे हम लोग ये क्या ये VPCs टू VPCs ही कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को मल्टीपल VPCs या हंड्रेड्स ऑफ VPCs को ऑन प्रीमाइसेस के नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा, तो वो केस में हमारा आंसर आएगा ट्रांजिट गेटवे। देन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑब्जर्व दैट द मल्टीपल AWS रिसोर्सेज वर डिलीटेड yesterday, and which AWS service will identify the cost and determine which user deleted.
जब भी हमारा कोई भी अकाउंट लेवल एक्टिविटी होगा तो वो केस में हमारा ऑप्शन आएगा अकाउंट लेवल एक्टिविटी मीन्स एपीआई कॉल्स हो गया, लाइक कौन से यूजर ने कौन सी चीजें डिलीट की हैं, लाइक किसी ने EC2 क्रिएट किया है, किसी ने EC2 को टर्मिनेट किया है, कौन से चेंजेस किए हैं S3 बकेट के अंदर, कब ऑब्जेक्ट अपलोड हुआ है। ये सारी चीज़ों की डिटेल्स हम लोग को जो भी मिलेंगी हमें क्लाउड ट्रेल के थ्रू मिलेंगी। अकाउंट लेवल डिटेल्स मतलब कौन से यूज़र्स ने डिलीट किया है, पर्टिकुलर यूज़र ने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की है। ये सारी चीज़ें क्लाउड ट्रेल का पार्ट है। एंड क्लाउड वॉच के अंदर हमारी चीज़ें आती हैं रिसोर्सेज़ के लेवल पे, लाइक EC2 के अंदर हम लोग ने कौन सी चेंजेस की है, EC2 का हेल्थ क्या है। ये सारी चीज़ का हम लोग को एक मॉनिटरिंग जो प्रोवाइड करता है वो हमारा क्लाउड वॉच होता है। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन में वो नहीं आएगा। देन इंस्पेक्टर यहाँ पे है दिया हुआ है, इंस्पेक्टर के लिए डायरेक्ट हमारा कीवर्ड है यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज करके। जब भी आपके क्वेश्चंस में वल्नरेबिलिटीज ऐसा मेंशन रहेगा तो अपना आंसर अमेज़न इंस्पेक्टर ही है। गार्ड ड्यूटी आता है, गार्ड ड्यूटी का एक मेन कीवर्ड है जिसको बोलते हैं हम लोग डिटेक्शन, थ्रेट डिटेक्शन हो गया। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है गार्ड ड्यूटी के अंदर। एंड ट्रस्टेड एडवाइजर बेसिकली हम लोग को सिर्फ रिकमेंड करने का काम करता है, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है। इसके अंदर 5 मेन कीवर्ड्स हैं। फर्स्ट है हमारा फॉल्ट टॉलरेंस है, सेकंड परफॉर्मेंस है, थर्ड हमारा सिक्योरिटी है, फोर्थ सर्विस लिमिट है एंड फिफ्थ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू असिस्ट कंपनीज विद PCI DSS, ओके, कंप्लायंस इन द। जब भी हमारा कोई भी रिपोर्ट्स का या कंप्लायंस का बात होता है तो वो केस में हमारे रिपोर्ट्स होते हैं। लाइक जो हमारा आर्टिफैक्ट होता है, आर्टिफैक्ट दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक कोड आर्टिफैक्ट होता है और एक हमारा आर्टिफैक्ट होता है। कोड आर्टिफैक्ट के अंदर हमारे जितने भी कोडिंग के रिलेटेड फाइल्स होते हैं वो सारी चीजें अवेलेबल होती है, लाइक ENV फाइल्स हो गई, कोड फाइल्स हो गई, ये सारी चीजें हमारे उसके अंदर होती हैं। आर्टिफैक्ट के अंदर हमारे रिपोर्ट्स होते हैं एंड एग्रीमेंट्स होते हैं। रिपोर्ट्स भी इसके अंदर PCI, SOC, ISO, AOC, ये सारे रिपोर्ट्स रहते हैं। देन सेकंड होता है हमारा एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स के अंदर हिप्पा और BAA। जब भी आपको क्वेश्चंस में दिखेगा तो किसमें हमारा आंसर डायरेक्ट ये आएगा, कंप्लायंस के रिगार्डिंग रिपोर्ट्स का आएगा। यहाँ पे अटेस्ट ये अपना AOC, ये भी उसके रिपोर्ट का पार्ट है, तो इसके लिए ये वाला आंसर राइट है, ऑप्शन सी। देन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग को कौन सी सिचुएशन में IAM यूजर क्रिएट करने चाहिए इंस्टेड ऑफ IAM रोल। तो जब भी व्हेन एन एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन EC2 रिक्वायर्स द एक्सेस टू अदर AWS सर्विसेज, ये केस में तो हम लोग IAM रोल क्रिएट करते हैं। लाइक जब हम लोग ने प्रैक्टिकल किया था तो वो केस में हम लोग ने EC2 को S3 का फुल एक्सेस दिया था। तो उस केस में क्या हुआ, हम लोग ने एक IAM रोल बना के EC2 को असाइन किया था, तो इसके लिए ऑप्शन ए नहीं आएगा क्योंकि ये तो IAM रोल ही बना रहा है। देन ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, व्हेन द कंपनी क्रिएट्स AWS एक्सेस क्रेडेंशियल्स फॉर इंडिविजुअल्स। इसका मतलब क्या है कि सपोज एक अकाउंट है उसके अंदर मल्टीपल यूजर्स है, तो अगर जब हम लोग को मल्टीपल यूजर्स के लिए क्रेडेंशियल्स बनाने, लाइक हर यूजर डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला है, तो उस केस में हम लोग IAM यूजर बनाएंगे। एक ये हो गया, ऑप्शन बी राइट है। व्हेन द कंपनी क्रिएट्स एन एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन द मोबाइल फोन दैट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू AWS, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए हम लोग को डायरेक्टली एक्सेस मिलता है, वहां से हम लोग मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। व्हेन द कंपनी नीड्स टू ऐड यूजर्स टू द IAM ग्रुप, ये जब भी हम लोग इंडिविजुअल यूजर्स बनाएंगे, सपोज अगर मेरे को सारे यूजर्स को सेम परमिशन अलॉट करनी है तो वो केस में मैं क्या करूंगा, उसको IAM ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा, तो इसके लिए ऑप्शन हमारा डी आएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, a company hosted a web application on AWS. The company has improved the availability of its application by provisioning a multiple EC2 instances. Okay, the company wants to distribute its traffic across the EC2 instances while providing a single point of contact to the web clients. अभी क्या बोला है इसमें कि हमारे पास मल्टीपल EC2s है, मतलब अपना अराउंड 3 EC2s हैं, तो मुझे उसके अंदर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब मेरी जो भी इनकमिंग ट्रैफिक है फ्रॉम द इंटरनेट उसको मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो केस में हमारे पास एक लोड बैलेंसर का ऑप्शन होता है जो कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है EC2s के ऊपर। इसके लिए हमारा डायरेक्ट आंसर है यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द S3। S3 के अंदर हमारा वर्चुअली अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे एक बेसिक लिमिट है जो कि हमारा अराउंड 5 TB का है। उसके बाद में भी हम लोग उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि स्नो फैमिली हो गया, स्नो फैमिली में जो भी डेटा हम लोग डालते हैं, लाइक जो स्नो बॉल हो गया, स्नो कोन, अदरवाइज हमारा एक और चीज़ है स्नो मोबाइल,
इसमें जो भी डेटा रहता है वो एट द एंड जाने के बाद में बकेट्स के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो सारा डेटा। इसके हमारा ये क्या है वर्चुअली अनलिमिटेड रहता है। यहाँ पे क्या बोला है व्हिच डिजाइन प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू रिलायबिलिटी पिलर। रिलायबिलिटी पिलर के अंदर हम लोग को कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। लाइक ये जो टेस्ट रिकवरी एंड प्रोसीजर्स है ये रिलायबिलिटी का पिलर का पार्ट है डिजाइन प्रिंसिपल का। तो हमारा डायरेक्ट आंसर यहाँ पे ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है तो ये चीजें वहां से देखनी पड़ेगी आपको। देन यहाँ पे क्या बोला है कि गो ग्लोबल इन मिनट्स। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा परफॉर्मेंस एफिशिएंसी का है। A company stores the data in the Amazon S3 bucket. Which task is the responsibility of AWS? AWS की responsibility क्या है? Like shared responsibility model के अंदर कुछ चीजें हमारे AWS मैनेज करता है, कुछ चीजें कस्टमर्स को मैनेज करनी होती हैं। ये अपना S3 फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वरलेस है, तो इस केस में हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बोला ऑप्शन अपना बकेट पॉलिसीज हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। वर्जनिंग को हम लोग एनेबल करते हैं। वर्जनिंग बेसिकली इसलिए यूज होती है कि लाइक सपोज अगर मेरा कोई एक्सीडेंटल डिलीट हो जाता है फाइल्स का, तो वो केस में मुझे वो रिट्रीव करके मिल जाती है। ऑप्शन ए क्या है हमारा लाइफ साइकिल पॉलिसीज। लाइफ साइकिल पॉलिसीज भी हम लोग सेट करते हैं कि कौन से डेटा कौन से अपना क्लासेस में कितने टाइम तक रहेगा, उसके लिए लाइफ साइकिल पॉलिसीज सेट की जाती है। एंड ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि प्रोटेक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द S3 स्टोरेज। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये सबको सब मैनेज करने का काम है वो हमारा AWS करता है डायरेक्टली इस केस में। तो यहाँ पे क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में विच AWS सर्विस इज अ फुल्ली मैनेज नो एसक्यूएल डेटाबेस सर्विस। फुल्ली मैनेज नो एसक्यूएल डेटाबेस तो हमारा डायनामो डीबी है डायरेक्टली। रेडशिफ्ट हमारा डेटा वेयर हाउस है। RDS हमारा एसक्यूएल है। एंड अमेजोन अरोरा अपना RDS का अपग्रेडेड है। सपोज उसके अंदर क्या होता है हमें अपना 3x 5x के ऊपर पावर मिलती है, लगता है हाई परफॉर्मेंस मिलती है। इसके लिए अरोरा यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि कंपनी डिप्लॉयड एन एप्लीकेशन इन मल्टीपल AWS रीजन अराउंड द वर्ल्ड। द कंपनी वांट्स टू improve the application performance and availability। यदि इस केस में क्या होता है यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्टली हम लोग को डिस्ट्रैक्टर्स जो भी रहेंगे उसको रिमूव करने होंगे। फर्स्ट हमारा सी है इसे क्लाउड मैप करके, ये भी नहीं आएगा। जो ऑटो स्केलिंग होता है इसको हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर एक VPCs के अंदर करते हैं, तो इसके लिए तुम्हारा यहाँ पे ये भी आंसर नहीं रहेगा। हम लोग को परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी बढ़ानी है। जब भी हम लोग को परफॉर्मेंस बढ़ाना रहेगा तो वो केस में हमारा ग्लोबल एक्सीलेटर आएगा। ग्लोबल एक्सीलेटर वर्क ऐसे करता है कि लाइक वो एज लोकेशंस का यूज तो करता है बट एज लोकेशंस के अंदर कुछ स्टोर नहीं करता है। जैसे कि क्लाउड फ्रंट क्या होता है, क्लाउड फ्रंट एज लोकेशंस का यूज करता है डेटा को कैशे मेमोरी को स्टोर करने के लिए। बट ग्लोबल एक्सीलेटर सिर्फ उसको यूज करता है नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कंपनी वांट्स AWS को हैंडल। वो चाहते हैं कि अभी जो भी हम लोग SQL डेटाबेस चलाया था वो AWS पे शिफ्ट करने के बाद में AWS उसका एडमिनिस्ट्रेटर टास्क परफॉर्म करे। तो ये केस हमारा RDS आएगा क्योंकि SQL डेटाबेस है तो हमारा RDS के अंदर ही हमारे SQL डेटाबेस मैनेज होते हैं। अभी यहाँ पे हमारा कंपनी नीड्स स्टेटलेस नेटवर्क फिल्टरिंग। अगर स्टेटफुल नेटवर्क फिल्टरिंग आएगा तो वो कितना हमारा सिक्योरिटी ग्रुप आएगा। अगर स्टेटलेस बोला तो स्टेटलेस में हमारा NACL आएगा। स्टेटफुल और स्टेटलेस में बेसिकली डिफरेंस ये होता है, स्टेटफुल में हमारा जो भी प्रीवियस पाथ रहता है लाइक सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग जब सेट करते हैं तो वो कितना हम लोग अगर इनबाउंड डिफाइन कर रहे हैं तो कितना हमें आउटबाउंड डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ये कर लेता है, ट्रेस कर लेता है प्रीवियस पाथ को। लेकिन NACL के केस में ऐसा नहीं होता। NACL के केस में हम लोग को दोनों साइड डिफाइन करना पड़ता है, तो इसके लिए यहाँ पे ये स्टेटलेस है। आंसर हमारा NACL आएगा। Which option is an advantage of AWS cloud computing that minimize a variable cost? वेरिएबल कॉस्ट मीन्स हमारा जो भी हम लोग को कम में पड़ रहा है लाइक जो भी हम लोग सर्विसेज यूज कर रहे हैं हम लोग को कॉस्ट कम क्यों पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो कंपनी AWS है उसको बहुत जगह से बेनिफिट मिल रहा है लाइक ओवर द वर्ल्ड उसके सारे डेटा सेंटर डिप्लॉयड है। देन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पे अवेलेबल है, तो इसके लिए वो उसको मैसिव बेनिफिट मिल रहा है इकोनॉमी से, तो उसके से हमें वो वेरिएबल कॉस्ट कम करके मिल जाता है इसके। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कंपनी वांट्स टू माइग्रेट इट्स सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन टू AWS क्लाउड। द कंपनी वांट्स टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप फॉर इट्स रिसोर्सेज दैट विल बी होस्टेड ऑन। अभी यहाँ पे क्या करना है कंपनीज को एक TCO निकालना है। TCO का मतलब यही होता है कि आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है डेटा को मेंटेन करने का वो अगर आप AWS पे शिफ्ट करते हो तो आपको कितना बेनिफिट होता है। इस चीज का जो कंपैरिजन होता है वो TCO के थ्रू होता है।
तो अगर यहाँ पे अपना प्राइसिंग कैलकुलेटर के अलावा यहाँ पे टीपीयू का भी ऑप्शन रहेगा तो वो भी आंसर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा प्राइसिंग कैलकुलेटर और माइग्रेशन इवैल्यूएटर, बिकॉज़ ये दोनों ही हैं जो कि हम लोग इवैल्यूएट करके बता सकते हैं कि हमारी जो कंप्यूट रिसोर्सेज यहाँ पे है ऑन प्रीमाइसेस में वो एडब्ल्यूएस होस्ट करने पे कितना हम लोग को चार्जेस पड़ेगा, लाइक कितना ओवरऑल ये पड़ेगा, बजट लगेगा। यहाँ पे क्या बोला है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जब भी चाहिए रहेगा हमें तो हमें कंप्यूट ऑप्टिमाइज लेना है, बिकॉज मेमोरी ऑप्टिमाइज, स्टोरेज ऑप्टिमाइज तो हम लोग को सिर्फ मेमोरी और स्टोरेज चाहिए होगा, लेकिन कंप्यूट ऑप्टिमाइज के अंदर हम लोग को हाई पावर मिलेगा। देन यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच द बेनिफिट डज द कंपनी गेन व्हेन द कंपनी मूव्स फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर टू द एडब्ल्यूएस क्लाउड। एडब्ल्यूएस क्लाउड पे जाने के बाद हम लोग को कौन कौन सी चीज पे ये मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो फर्स्ट तो हमारा ये आएगा, रेड्यूस और एलिमिनेटेड टास्क फॉर हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग, मतलब अभी जो ऑन प्रीमाइसेस में हम लोग डेटा सेंटर मेंटेन कर रहे हैं तो वो केस में हम लोग को डेटा सेंटर को पूरा मैनेज करना, मेंटेन करना, उसको कॉल करना, लाइक अपना जितने भी रिसोर्सेज है हम लोग ने सेटअप करके रखा है सर्वर्स, उन सबको मैनेज करना, ये सारी चीजें काम हमारे खुद की थी। तो अभी ये केस में क्या होगा, ये सारी चीजें एडब्ल्यूएस मैनेज करने वाला है। तो ये आएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि लाइक ट्रेन्ड आईटी स्टाफ्स को एलिमिनेट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, लाइक अगर कंपनीज में कोई स्टाफ काम कर रहा है तो वो चीज बस क्या होगा, उसको न्यू स्किल्स अडेप्ट करनी पड़ेंगी एडब्ल्यूएस पे काम करने के लिए, स्टाफ्स तो लगेंगी वो केस में, तो इसके लिए ऑप्शन बी नहीं आएगा। ऑटोमेटिक सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ऑल एप्लीकेशंस दैट आर माइग्रेटेड टू द क्लाउड। सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस भी हमें करनी पड़ती हैं, बिकॉज़ एडब्ल्यूएस सिक्योर तो है बट उसके अंदर हम जो डेटा रख रहे हैं, हम जो अपना एप्लीकेशन रख रहे हैं, उस केस में हम लोग को उसे भी सिक्योर रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी नहीं आएगा। एलिमिनेशन ऑफ द नीड ऑफ डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग अगर आप ऑन प्रीमाइसेस में हो या एडब्ल्यूएस में, आपको दोनों केस में करना पड़ता है। इसलिए ऑप्शन ए आएगा, फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यू फीचर्स एंड एप्लीकेशन। इसका बेसिक मतलब वो एजिलिटी से है। एजिलिटी मीन्स कि सपोज हम लोग ने कोई भी, अगर हम लोग को न्यू टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी है तो वो केस में हम लोग इजीली अडेप्ट कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपनी इज प्लानिंग टू माइग्रेट एंड कंडक्टिंग। जब भी इसमें आएगा ना कि हम लोग को एकदम, यहाँ पे कंपनी क्या बोल रही है कि उसको ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और वो इस केस में क्या चाहती है कि कस्टमर्स जो उसके हैं उसके फीडबैक्स के बेसिस पे वो ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। तो अभी यहाँ पे कौन सी चीजें परफॉर्म होंगी वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए बोल रहे रीअलाइन अ टीम टू फोकस ऑन प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू स्ट्रीम्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी अभी कंपनीज के अंदर टीम्स थी उसको वापस से रीअलाइन किया जाएगा ताकि वो फीडबैक्स और इंक्वायरीज को और अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। तो इससे उन्हें आइडिया मिलेगा कि उन्हें कैसे प्रोडक्ट्स बिल्ड करने चाहिए ये सब। लाइक यहाँ पे फिर सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्रिएट अ न्यू वैल्यू प्रोपोजिशन विद द न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नहीं बनती हैं, लाइक जैसे कि हम लोग का ये होता है, मोबाइल्स कंपनीज लॉन्च करती हैं तो अगर मोबाइल्स में कुछ भी बग्स आता है तो वो अपडेट्स के थ्रू वो लोग फिक्स करते हैं, न्यू फोन्स नहीं बिल्ड करते हैं। ये इसका एग्जांपल यहाँ पे वो ले सकते हैं हम लोग। यूज एजाइल मेथड्स टू रैपिडली इटरेट एंड इवॉल्व। यहाँ पे हम लोग का एजाइल मेथड ही यूज होता है, लाइक कंपनीज को अगर कोई भी अपडेट प्रोवाइड करना रहता है मोबाइल के केसेस में तो वो क्या करती है, 2 ईयर्स या 3 ईयर्स का कमिटमेंट करती है कि ये टाइम तक आपको अपडेट आएगा। तो वो टाइम तक हमें किसी कोई भी वायर्ड कनेक्शंस के थ्रू हम लोग को अपडेट नहीं लेना पड़ता, वो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू आ जाता है। A company that is planning to migrate and isolated area that has the limited internet connectivity। यहाँ पे लिमिटेड इंटरनेट कनेक्टिविटी है एंड लोकली डेटा प्रोसेसिंग करना है हम लोग को ऑन प्रीमाइसेस में विदाउट अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। S3 के केस में हम लोग को स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, स्टोरेज गेटवे के केस में भी चाहिए रहता है, बैकअप के केसेस में भी लगता है हम लोग को इंटरनेट कनेक्शन। तो इसके लिए डायरेक्ट आंसर आएगा स्नोबॉल, बिकॉज ये स्नो फैमिली से बिलोंग करता है तो ये विदाउट इंटरनेट भी कर सकता है काम। इसके अंदर अराउंड 80 टीबीज ऑफ डेटा हम लोग शेयर कर सकते हैं स्टोर करके। अ कंपनी वांट्स टू बिल्ड अ ग्राफ क्वेरीज फॉर रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन पैटर्न। यहाँ पे जब भी ग्राफ क्वेरीज होगी या ग्राफ डेटाबेस का बात होगा तो वो किस में, डायरेक्ट आंसर हमारा नेपच्यून है, क्योंकि यहाँ पे डायनामोडीबी तो नो एसक्यूएल है, टाइम स्ट्रीम तो टाइम सीरीज डेटा के लिए होता है और फोरकास्ट करके कुछ नहीं होता। देन यहाँ पे क्या बोला है कि अ कंपनी नीड्स द एबिलिटी टू एक्वायर रिसोर्सेज। मीन्स जो जिस टाइम पे हम लोग को रिसोर्सेज का नीड रहेगा वो टाइम पे हम लोग उसको एक्वायर कर पाए, एंड जिस टाइम पे हमें जरूरत नहीं वो टाइम पे हम लोग रिलीज कर पाए। तो ऐसा परफॉर्म
जो भी होता है वो हमारा इलास्टिसिटी का पार्ट होता है। जैसे ऑटो स्केलिंग के अंदर होता है, जब भी हम लोग को हाई ट्रैफिक आ रहा है तो वो केस में हमारा ऑटो स्केलिंग परफॉर्म हो जाएगा, स्केल आउट होगा। एंड जब हमारा ट्रैफिक कम हो जाएगा तो वो केस में वापस से स्केल इन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, कंपनी वांट्स टू डिप्लॉय अ वेब एप्लीकेशन एज अ कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन। कंटेनर एप्लीकेशन में करना है। अ कंपनी वांट्स टू यूज अ मैनेज सर्विस दैट कैन ऑटोमेटिकली क्रिएट कंटेनर इमेजेस फ्रॉम सोर्स कोड एंड डिप्लॉय द कंटेनर एप्लीकेशंस। यहाँ पे क्या बोला है कि वो सोर्स कोड एक दिया रहेगा और सोर्स कोड के बेसिस पे वो क्या करेगा, कंटेनर्स एप्लीकेशंस डायरेक्टली क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे इलास्टिक बिन स्टॉक नहीं आएगा एंड यहाँ पे EC2 भी नहीं आएगा। ECS आ सकता था इफ अगर हम लोग को यहाँ पे बोला रहता कि हम लोग को पर्टिकुलर सर्वरलेस करना है, सर्वर बेस्ड करना है। क्योंकि ECS के अंदर हम लोग उसको सर्वर्स डिफाइन करते हैं कि लाइक मुझे अपना EC2 में करवाना है डिप्लॉयमेंट या अपना फारगेट में करवाना है। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। ऐप रनर बेसिकली क्या करता है, ऐप रनर में हमारा एक गिटहब रहता है और एक सेकंड हमारा रहता है ऐप रनर। ये 2 कंपोनेंट्स ही रहते हैं मेन। यहाँ से क्या होगा, जब भी हम लोग गिटहब के अंदर कुछ नया कोड पुश करेंगे, डॉकर फाइल ये सब इमेजेस पुश करेंगे तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली वहां से फेच करेगा और ऐप रनर के थ्रू कंटेनर्स फॉर्म कर देगा। तो इसके लिए हमारा आंसर यहाँ पे ऐप रनर आएगा। देन सेकंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ कंपनी हैज मूव्ड ऑल ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू द AWS क्लाउड टू प्लान अहेड फॉर ईच क्वार्टर। द फाइनेंस टीम वांट्स टू ट्रैक द कॉस्ट एंड यूसेज ऑफ ऑल द रिसोर्सेज फ्रॉम अ प्रीवियस मंथ से ट्रैक करना है यहाँ पे और रिपोर्ट्स चाहिए। तो हम लोग का जो प्राइसिंग कैलकुलेटर रहता है ये आएगा आंसर, बिकॉज़ ये दोनों केस में यूज़ होता है। बिफोर माइग्रेशन भी हो सकता है, आफ्टर माइग्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके लिए डायरेक्ट आंसर हमारा ये आएगा। डिटेक्टिव तो हमारा इसका सिक्योरिटी का पार्ट हो गया। ये तो बजट जब भी आएगा हमारे क्वेश्चन में कि एक्सीड हुआ है ये पर्टिकुलर अमाउंट, तो वो केस में हमारा बजट से आएगा। तो इसके लिए ये नहीं आएगा। देन यहाँ पे क्या बोला है कि AWS सेविंग्स प्लान, यहाँ पे ये भी नहीं आएगा क्योंकि देखो यहाँ पे इसका सेविंग्स प्लान के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला। क्वेश्चन में डायरेक्टली हम लोग को बोला है कि ट्रैक करना है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, विच क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क के पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन रियल टाइम इनसाइट्स। रियल टाइम इनसाइट्स हमारा बिजनेस पर्सपेक्टिव का पार्ट है, क्योंकि यहीं पे हमें रियल टाइम इनसाइट्स मिलते हैं हमारे स्ट्रेटेजीज ये सब के हिसाब से। स्ट्रेटेजी प्लानिंग यहीं पे होती है। अ कंपनी वांट्स टू माइग्रेट अ क्रिटिकल ऑन प्रीमाइसेस प्रोडक्शन सिस्टम टू द Amazon EC2 और ये लास्ट 3 इयर्स तक चलेगा। हाँ, तो वो केस में हमारा जब भी 3 इयर्स या 1 इयर्स का प्लान होगा तो रिजर्व्ड इंस्टेंस आएगा या तो सेविंग्स प्लान आएगा। तो यहाँ पे रिजर्व्ड इंस्टेंस दिया है तो ये आंसर है डायरेक्टली। फिर क्या बोला है, विच AWS वेल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क एबिलिटी टू रिमेन फंक्शनल व्हेन द सिस्टम एनकाउंटर्स अ ऑपरेशनल प्रॉब्लम। मतलब कोई भी सिस्टम के अंदर ऑपरेशनल प्रॉब्लम आता है, लाइक वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, बग्स आ रहे हैं, तो वो केस में भी अगर वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है इश्यूज आने के बाद में भी, तो वो हमारा ड्यूरेबल है सिस्टम। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी आएगा। देन क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच पिलर्स ऑफ द वेल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क एबिलिटी टू रिकवर ऑटोमेटिकली फ्रॉम सर्विस इंटरप्शंस। ऑटोमेटिकली रिकवरी हमारा इस केस में मिलता है रिलायबिलिटी के केस में। तो इसके लिए यहाँ पे हमारा रिलायबिलिटी आएगा डायरेक्टली आंसर। देन सेकंड क्या बोल रहा है हमारा, company has a multiple SQL based databases located in the data center. The company needs to migrate all databases servers to the AWS to reduce the cost of operating physical servers. लिस्ट ऑपरेशनल ओवरहेड में उसको अगर डेटाबेसेस को माइग्रेट कर रहा है एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस को, तो हमारे केस में RDS आएगा आंसर। देन यहाँ पे क्या बोला, जब भी क्वेश्चन मेंशन रहेगा कि बिल्ड ट्रेन डिप्लॉय या हम लोग को कोई मॉडल बिल्ड करना है ML के अंदर, तो हमारा एक ही कुछ सर्विस है जो कि मॉडल बिल्ड करने में हेल्प करता है, जो कि सेज मेकर है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच AWS सर्विस और द टूल्स प्रोवाइड द रिकमेंडेशंस टू हेल्प यूजर्स गेट राइट साइज Amazon EC2s बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल वर्कलोड यूसेज डेटा। हिस्टोरिकल वर्कलोड यूसेज डेटा हमें यहाँ पे मिलता है कंप्यूट ऑप्टिमाइजर में। कंप्यूट ऑप्टिमाइजर क्या करता है, सपोज मैंने EC2 लॉन्च किया एंड उसका लास्ट मंथ में जो मेरा सर्विस यूटिलाइजेशन था वो कम ही था, तो हम लोग को राइट साइजिंग का रिकमेंडेशन देगा कि लेक मुझे इतना ही रिक्वायरमेंट है और मेरे पास ज़्यादा इस EC2 का पावर मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं राइट साइजिंग करके कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कंपनी वांट्स टू एक्सप्लोर एंड एनालाइज द डेटा इन S3 बाय यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स समझ लो यहाँ पे एसक्यूएल भी आ सकता है, आपका डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ सकती है जिससे हम लोग डेटा को एनालाइज कर सके। तो एस3 के साथ में अथीना ही होता है जो कि प्रॉपरली वर्क करता है, एनालाइज करने के लिए डेटा को यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या बोला है, कंपनी नीड्स टू रन एन एप्लीकेशन ऑन अमेजन विदाउट इंटरप्शन, विदाउट इंटरप्शन और कॉस्ट इफेक्टिवली। यहाँ पे क्या बोला है कि कंपनी नीड्स टू रन एन एप्लीकेशन, अगर कंपनी कोई भी एक एप्लीकेशन रन कर रही है तो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। इसके लिए सबसे सस्ता हमें कौन सा इसमें पड़ेगा, तो वो पूछ रहा है। यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड रिजर्व्ड इंस्टेंस हम लोग को सबसे कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। फिर क्या बोला है, कंपनी वांट्स टू मैनेज सर्विसेज दैट सेंट्रलाइज एंड ऑटोमेट्स डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन मीन्स हमें लोग को यहाँ पे डेटा बैकअप्स चाहिए जो कि हाइब्रिड वर्कलोड का भी हो जाए, लाइक एडब्ल्यूएस का भी होना चाहिए और हाइब्रिड वर्कलोड का भी होना चाहिए। तो वो केस में हमारा बैकअप रहता है, एडब्ल्यूएस बैकअप। इसके थ्रू हम लोग अपना डेटा को बैकअप करके एडब्ल्यूएस के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। आर्टिफैक्ट तो हमारा उसके लिए रिपोर्ट्स एंड एग्रीमेंट्स के लिए होता है। बैश तो हमारा इसके लिए होता है एएमआई के थ्रू अपना इसी टूल्स को बिल्ड करने के लिए। A company plans to migrate this application from on-premises to the AWS cloud. The company needs to gather information. जब भी हम लोग को अगर on-premises से AWS में migrate करना है और वो केस में हम लोग को अपने जो भी on-premises में data centers चल रहे हैं तो वो केस में हमारा application discovery service यूज होती है। Which design principles align with the performance efficiency? Performance efficiency पिलर के अंदर हमारा ये यूजिंग सर्वरलेस आर्किटेक्चर आएगा, बिकॉज ये स्केलिंग हॉरिजॉन्टली तो हमारा इसका पार्ट है, स्केलिंग हॉरिजॉन्टली हमारा रिलायबिलिटी का पार्ट है। एंड यहाँ पे मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ वर्कलोड ये हमारा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। इसके लिए हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा सर्वरलेस आर्किटेक्चर, क्योंकि परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हम लोग को सर्वरलेस यूज करना चाहिए एडब्ल्यूएस की रिकमेंडेशन। A company wants to provide a low latency to its users around the world. ये कैसे पॉसिबल होता है अराउंड द वर्ल्ड, वो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज उसके ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में उसने बहुत सारे डेटा सेंटर्स को बना के रखा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही हम लोग लो लेटेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पे लो लेटेंसी प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग नहीं है। स्पॉट इंस्टेंस कौन से केस में यूज होगा, यहाँ पे ये बोला है। तो स्पॉट इंस्टेंस जब भी हम लोग को वर्कलोड को हम लोग इंटरप्ट कर सकते हैं तो उस केस में हमारा ये आएगा, स्पॉट इंस्टेंस आएगा, तो दैट कैन बी इंटरप्टेड एंड कैन कंट्रोल अ कॉस्ट, ये आएगा। जब भी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि मल्टीपल एडब्ल्यूएस अकाउंट्स हैं एंड कंसोलिडेटेड बिलिंग है, रिसोर्स शेयरिंग हो रही है, वॉल्यूम डिस्काउंट चल रहा है, तो वो केस में हमारा ऑर्गेनाइजेशन आएगा डायरेक्टली आंसर। देन सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पे, for which use case are the Amazon EC2 on-demand instances most cost effectively used? ऑन डिमांड इंस्टेंस का पूछ रहा है। तो सब यहाँ पे क्या बोला है, कंप्यूट इंटेंसिव वीडियो ट्रांसकोडिंग दैट कैन बी रिस्टार्टेड इफ नीडेड। ये नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे हम लोग को हाई पावर कंप्यूट चाहिए रहता है, जो कि हम लोग को इसमें ऑन डिमांड के इसमें नहीं मिलता है। देन सेकंड क्या बोल रहा है हमारा, एन इंस्टेंस इन अ कंटिन्यूअल यूज फॉर 1 मंथ। अगर हम लोग को 1 मंथ के लिए चाहिए तो वो केस में हम लोग ऑन डिमांड यूज कर सकते हैं। सी क्या बोल रहा है कि हमें 1 ईयर के लिए चाहिए एंड डी बोल रहा है 3 ईयर्स के लिए चाहिए। तो 1 और 3 ईयर्स के लिए हमारे पास रिजर्व इंस्टेंस का ऑप्शन रहता है। A company has developed a new in-house application. The company does not have a way to determine or predict the usage demand that the applications will create. इसके लिए हमारा जो भी हम लोग एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं वो स्केलेबल एंड हाईली परफॉर्म्ड होगा। तो इससे क्या होगा, जब भी हमारा कुछ भी हाई ट्रैफिक आता है तो यूसेज डिमांड के हिसाब से वो ऑटो स्केल हो जाएगा, इसलिए हमारा स्केलेबल एंड हाई परफॉर्मेंस आएगा इसका आंसर। Which AWS service of offerings can analyze a company's AWS requirement to discover security vulnerabilities? जब भी हमारा vulnerabilities आएगा क्वेश्चंस में तो हमारा आंसर डायरेक्टली इंस्पेक्टर आता है। मासी के केस में हम लोग को सेंसिटिव डेटा दिया रहेगा या पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उस केस में हमारा मासी आएगा। शील्ड स्टैंडर्ड के लिए हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा कीवर्ड डॉस अटैक करके। सिक्योरिटी ग्रुप्स तो हमारे इसी टूल्स के लिए होते हैं, इसी टू लेवल अपना प्रोटेक्शन होता है। A company plans to onboard a new employees that will work remotely. जब भी हमारा वर्चुअल डेस्कटॉप्स का बात आएगा तो डायरेक्टली हमारा आंसर वर्क स्पेस आएगा।
क्योंकि वर्क स्पेसेस के अंदर हम लोग को वर्चुअल डेस्कटॉप्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि रिमोटली एम्प्लॉइज वर्क करते हैं उसके ऊपर ऑन एडब्ल्यूएस से कनेक्ट करते हुए या अपने ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करते हुए। कंपनी वांट्स टू विजुअलाइज, जब भी हमारे क्वेश्चन में विजुअलाइज रहेगा एंड फोरकास्ट रहेगा तो वो केस में हमारा डायरेक्टली आंसर आएगा कॉस्ट एक्सप्लोरर। कंसोलिडेटेड बिलिंग तो ऑर्गेनाइजेशन के केस में आती है, यहाँ पे एडल्वेस ऑर्गेनाइजेशन भी दिया है तो ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। बजट्स तो हमारा जब एक पर्टिकुलर अमाउंट एक्सीड होता है तो वो केस में आता है, उसके लिए ये भी नहीं आएगा। डायरेक्टली हमारा आंसर आएगा कॉस्ट एक्सप्लोरर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सपोर्ट द माई स्क्वेल डेटाबेस इंजन, माई स्क्वेल डेटाबेस इंजन तो आरडीएस के अंदर ही आएगा, बाकी सब यहाँ पे इसके नहीं है। अ कंपनी परचेज अमेज़न EC2, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कंपनी ने एक अमेज़न EC2 परचेज किया है जिसका इंस्टेंस फैमिली वो लोग ने पहले स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था, बट आफ्टर सम टाइम वो लोग को और हैवी इंस्टेंस फैमिली लेना था, लेकिन अब वो स्टैंडर्ड वाला रिजर्व्ड इंस्टेंस वो लोग ने बाय किया, तो इस केस में वो क्या कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रिजर्व्ड इंस्टेंस जो भी है उसको सेल करना पड़ेगा। तो सेल करने के लिए हमारे पास मोस्टली अमेज़न, इसके अंदर मैनेजमेंट कंसोल में 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट हमारा होता है EC2 इस इंस्टेंस मार्केटप्लेस एंड सेकंड होता है मार्केटप्लेस। मार्केटप्लेस में हम लोग सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस सेल कर सकते हैं, देन AMI सेल कर सकते हैं, कस्टमाइज्ड AMIs बना सकते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का जब रिजर्व्ड इंस्टेंस मार्केटप्लेस के अंदर हम लोग के स्टैंडर्ड रिजर्व्ड इंस्टेंस सेल होते हैं और बाय किए जाते हैं। तो ये अलग होता है और ये अलग होता है, याद रखना। A company is releasing a business critical application. Before the release, the company needs strategic planning assistance from AWS. During the release, the company needs the AWS the infrastructure event management. जब भी हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर इवेंट मैनेजमेंट एंड रियल टाइम सपोर्ट, तो ये हम लोग को सिर्फ एंटरप्राइज सपोर्ट प्लान के अंदर मिलता है। तो एंटरप्राइज सपोर्ट प्लान के लिए साइन अप करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इवेंट मैनेजमेंट एंड रियल टाइम सपोर्ट, हम लोग को विद एडिशनल कॉस्ट देना है, मतलब जब भी हम लोग कॉस्ट पे करेंगे उसके बाद हमें मिलेगा, तो वो केस में हमारा आंसर बिजनेस आएगा। विदाउट एडिशनल कॉस्ट हमारा एंटरप्राइज के अंदर मिलता है। A company wants to improve employee productivity by providing a way to search for questions and retrieve specific answers. तो इसका आंसर हमारा डायरेक्ट केंद्र आएगा, बिकॉज ये एक अपना ML पावर्ड सर्च इंजन होता है, जैसे कि हमारा गूगल होता है जिसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सर्च करते हैं। सेम तरीके से ये भी काम करता है। लेक्स हमारा इसके लिए होता है, चैटबॉट बिल्ड करने के लिए होता है। कॉम्पिटेंट हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए होता है एंड अमेज़न कनेक्ट हमारा टेलीकम्युनिकेशन के लिए होता है। सपोज़ इसका क्वेश्चन कैसे आता है कि एक कंपनी माइग्रेट कर रही है टेलीकम्युनिकेशन अपना AWS के ऊपर, तो उस केस में वो कनेक्ट यूज़ करेगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हम लोग को सिंगल डिजिट मिलीसेकंड का लेटेंसी चाहिए, तो वो केस में हमारा S3 एक्सप्रेस वन ज़ोन आता है। इसके अंदर हम लोग को सिंगल डिजिट मिली लेटेंसी मिलती है।